नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आरबीआई आजकल बहुत ही एक्टिव हो रहा है। उसको एक्टिव की जगह प्रोएक्टिव कहें तो प्रोएक्टिव हो रहा है। कारण क्या है कि कुछ भी ग्राहकों के संबंधित या किसी बात पर भी बैंक अगर कुछ करते हैं तो तुरंत उसके लिए गाइडलाइंस, डायरेक्शंस इशू करता है और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहता है। हम सभी जानते हैं मई में रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंट्स के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे। रिजर्व बैंक का कहना था कि रिकवरी तो हो, अगर किसी ने लोन लिया है और लोन वापस नहीं किया, लेकिन जो रिकवरी है वो उसके लिए रिस्पेक्टफुल रिकवरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं हो कि गुंडागर्दी हो, जैसा कि हम देखने को मिलता है कि बहुत सारे एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक्स और कुछ सरकारी बैंक भी रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट कर लेते हैं, जो कि डरा के धमका के जो लोगों से लोन की किस्त है या उसकी रिकवरी करते हैं। तो उसको देखते हुए रिजर्व बैंक ने मई में कहा था कि एजेंट जो हैं उनकी पूरी जानकारी बैंक दें, कौन से उनके एजेंट हैं। वो सुबह 8 बजे से 7 बजे तक ही जो बोरोवर है उसको फ़ोन कर सकते हैं, उसको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेके उसके घर जा सकते हैं। उनके पास आई कार्ड होना चाहिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनके लिए बताया था। अब उसके बाद हालांकि ये प्रैक्टिस जो है वो शुरू होगी जनवरी 2027 से। अब रिजर्व बैंक का कहना है कि बहुत सारे बैंक, एनबीएफसी ग्राहक के लोन ना देने पर 30 दिन के बाद ही एक्टिव हो जाते हैं। एक तो वो एक्टिव नहीं होना चाहिए क्योंकि जब रिकवरी नहीं हुई आप उसको फॉलोअप करें, 60 दिन के बाद करें, एनपीए के बाद करें, और एक प्रॉपर वे होना चाहिए। और बहुत सारे एनबीएफसी बैंक जो हैं लोगों के मोबाइल, उनके लैपटॉप, उनके टैब, उसको रिमोट के जरिए टेक्नोलॉजी उनकी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। टेक्नोलॉजिकली कहा जाए तो उसको बंद कर देते हैं, जिसके कारण ग्राहक जो है बिल्कुल असहाय हो जाता है और वो ना कांटेक्ट कर पाता है ना कुछ अपना काम कर पाता है। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि क्योंकि बहुत सारे लोग होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन ले रहे हैं और कई बार वो ईएमआई नहीं दे पाते, तो बैंक जो है उनके मोबाइल, टैब, लैपटॉप किसी को भी रिमोटली जो है उस कंपनी के थ्रू उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ उस केस में जहां पर लोगों ने ईएमआई पर मोबाइल्स खरीदे हैं। बहुत सारे बैंक्स, एनबीएफसी मोबाइल के ऊपर भी लोन देते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत कॉस्टली आ रहे हैं, महंगे हो रहे हैं। तो ऐसे मोबाइल अगर लोन पर लिया है और वो पेमेंट नहीं आ रही है तो आप 30 दिन के बाद उसको 30 दिन तक इंतज़ार करें, बात करें, 60 दिन के बाद फिर फॉलोअप करें और 90 दिन के बाद जब एनपीए हो रहा है तब भी आप उसका जो मोबाइल, टैब, लैपटॉप पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। आपको मोबाइल पर इमरजेंसी कॉल हो, एसएमएस हो, यानी उसका जो एक ज़रूरत है बेसिकली उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो रिकवरी एजेंट्स जो है इस तरह से करते हैं, उसके ऊपर बैंक और एनबीएफसी कड़ी निगरानी रखें। और जब भी रिकवरी एजेंट्स अगर बारोवर को कॉल करते हैं तो कॉल जो है वो रिकॉर्ड भी होनी चाहिए। और फिर रिकवरी एजेंट जो है वो सिर्फ बोरोवर और उसके गारंटर से ही बात कर सकते हैं और जो उनका पर्सनल डाटा है उसको थर्ड पार्टी को या बाकी उनके कॉन्टैक्ट से शेयर भी नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते। तो इस तरह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी डायरेक्शंस रिकवरी एजेंट्स के लिए। और अभी मोबाइल, लैपटॉप
को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी रिजर्व बैंक ने दी है। हालांकि ये 1 जनवरी 2027 से लागू होगी, लेकिन इससे बहुत सारे ग्राहकों को राहत मिलेगी, क्योंकि आज समय जो है वो अलग तरीके का है। पहले खरीदो बाद में पे करो, ये जो नई रणनीति कंपनियां चला रही हैं उसके कारण ये रिकवरी में और ईएमआई भरने में ग्राहकों को चिंता होती है, क्योंकि बिना बजट के लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पेमेंट बाद में करना।